हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ की सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब का अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है ओवरऑल, जनरली, कलेक्टिवली। ठीक है, सभी सजिटेरियस सोल ट्राइब का इसमें हम आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, आपके इमोशंस का क्या हाल है, आपकी लव लाइफ भी देखेंगे, आपके करियर का एस्पेक्ट भी देखेंगे और आपका एनर्जी, आपका ऑरा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें कभी कभी आपका पास्ट भी आता है और कभी कभी किसी के लिए थोड़ा सा फ्यूचर भी आता है। बट जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन फोकस है, वो रहने वाला है अप्रैल के मंथ में। और गाइस, एक और चीज़ है, जब मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ तो आप में से कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि लव का एस्पेक्ट नहीं बताया। ठीक है, या किसी उस चीज़ का एस्पेक्ट नहीं बताया, बल्कि आप लव में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि लव का एस्पेक्ट नहीं बताया। पहली बात तो गाइस, ये एक लव रीडिंग तो नहीं है ना कि मैं पूरी रीडिंग को लव एस्पेक्ट से करूं। और अगर आपके कार्ड्स में किसी पर्टिकुलर मंथ में लव का एस्पेक्ट आया ही कम है, करियर का एस्पेक्ट ज़्यादा आया है, तो मुझे बताइए मैं किस तरह से आपको ऐसे बता दूं कि हाँ लव लाइफ का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और कुछ भी बातें आपको बताना शुरू कर दूं अपनी तरफ से। मेरे सामने तो कार्ड होते हैं, किसी का लव एस्पेक्ट उस मंथ में बहुत ज़्यादा आता है, किसी का करियर का एस्पेक्ट उस मंथ में ज़्यादा आता है। सो थोड़ा सा आप खुद भी तो देखा कीजिए ना कि अगर रीडिंग में मैं कह रही हूँ कि लव का एस्पेक्ट उतना नहीं आया है, इस मंथ में आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, तो फिर क्या किया जा सकता है गाइस। क्या मैं अपने आप से आपको लव के बारे में बताना शुरू करूँगी, आपकी लव लाइफ में ये होगा वो होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। कार्ड जिस तरह के आएंगे मुझे उस तरह से ही पढ़ने पड़ते हैं। सो थोड़ा सा ना इस चीज़ का ध्यान आप भी रखा कीजिए कि जो भी कार्ड्स हैं मुझे वो पढ़ने हैं। और ये कोई लव की रीडिंग में नहीं कर रही हूँ कि ये लव रीडिंग है तो हर कार्ड को मैं लव एस्पेक्ट में पढ़ूँ। जैसा मुझे परसीव होगा वैसा मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो अगर कोई चीज़ आप पर्टिकुलरली चाहते हैं तो थ्रू शफलिंग, जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, तो आप अपने लिए भगवान से ना अप्रैल के मंथ में अगर कोई सपना है, कोई चीज़ है कि ये चीज़ ज़रूर चाहिए, तो वो आप मांग भी सकते हैं, क्योंकि देने वाले तो वो ईश्वर ही हैं। और ये मैंने आपके ना सारे कार्ड्स निकाल रहे हैं और अब हम करेंगे आपकी रीडिंग शुरू। सो यहाँ पे ना गाइस मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो पहला ही कार्ड है यहाँ पे, डेविल का कार्ड है, द डेविल। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट आया है आपकी रीडिंग में। द फूल का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। आप मुझे बताइए, आपके सामने ये कार्ड्स हैं, अगर 8 कार्ड्स में से 4 कार्ड पेंटिकल्स के आ गए हैं तो मुझे बताइए इसमें लव का एस्पेक्ट ज़्यादा है या करियर का? इसमें करियर का एस्पेक्ट ज़्यादा है, फाइनेंस का एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो इसको मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगी ना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी रीडिंग में सजिटेरियस सोल ट्राइब करियर का एस्पेक्ट, मनी का एस्पेक्ट, फाइनेंस का एस्पेक्ट, ठीक है, रुपये पैसे का एस्पेक्ट, करियर का, स्टडी का, उस तरह का एस्पेक्ट ज़्यादा है, रिलेशनशिप का थोड़ा कम है। और हर इंसान की लाइफ में 365 दिन जो है एक जैसे नहीं होते हैं। या तो वो किसी टाइम पे अपने करियर पे फोकस करता है या किसी टाइम पे वो अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। बहुत कम टाइम होता है कि कोई इंसान दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चल पाए। सो उसी तरह का एस्पेक्ट रीडिंग में आता है। सो सजिटेरियस सोल ट्राइब अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा रीडिंग ने पास्ट का भी पकड़ा है और थोड़ा सा इसमें प्रेजेंट है। और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगे बड़े अच्छे से। वैसे तो कार्ड मिक्स्ड हैं आपके, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ अप्रैल के मंथ के कार्ड पॉजिटिव हैं। जो थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ा है हमें पूरी कहानी बताने के लिए, उसमें है कि थोड़ा सा ये पास्ट का है, और इतना भी पास्ट का नहीं है कि कई साल पुराना है, ये 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर की ही बात है। और आपकी रीडिंग में भी करियर का एस्पेक्ट भी काफ़ी है और थोड़ा सा इसमें लव एस्पेक्ट भी है, तो दोनों तरह से मैं इसको रीड करूंगी। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका मैं जो
परसीव करूं तो ये मार्च का हो सकता है, ये मार्च का एनर्जी है आपका। और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो ये इस तरह का आपका हो एनर्जी का एस्पेक्ट, या आप इसमें से निकल रहे हो, ठीक है। सो इसमें आप काफ़ी नेगेटिव हुए हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं, उदास लग रहे हैं। सो गाइस मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के साथ जो इस तरह के कार्ड्स आए हैं। और आपकी लाइफ पे ना, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी लाइफ पे। लाइफ मुझे जहाँ भी लेके जा रही है तो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। देखिए ना, एक इंसान ने जैसे अपना बोरिया बिस्तर बांधा हुआ है, कहीं जा रहा है जाने के लिए, लेकिन कहाँ जा रहा है, क्या कहीं जा पाएगा, क्या आपको लग रहा है कोई डेस्टिनेशन होगा इस चीज़ का? मुझे तो लग रहा है ये नाव कहीं ना इस भंवर में फंस जाएगी, बह जाएगी, ठीक है, और नुकसान हो जाएगा इंसान का बहुत ज़्यादा। और ये इंसान चल कैसे रहा है, ये लड़की चल कैसे रही है? ये चल रही है अपनी जो नेगेटिव मेंटेलिटी है ना, दिस इज नेगेटिव मेंटेलिटी। ये क्रोज जो है ना, जहाँ भी क्रो होंगे इन वाले कार्ड्स में, क्रोज आर योर नेगेटिव थॉट्स, इल थिंकिंग, ठीक है, और नेगेटिव थिंकिंग। तो आप उससे चल रहे हैं, उससे ड्रिवन है। तो आपकी लाइफ की जो गाड़ी है, जो आपकी नाव है, तो आपकी जो नाव का खवैया है, जिसको बोलते खवैया, खे के ले जाते हैं नाव को, नाव का, इस नाव का कौन खवैया है? तो इस नाव का खवैया भाई आपका ना नेगेटिव माइंड हुआ है, नेगेटिव मेंटेलिटी हुई है, ठीक है। सो ये नाव कहाँ जाएगी, ये जिंदगी की गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, आप खुद मुझे सोच के बताइएगा। और यहाँ पे ये कार्ड तो है ही नेगेटिव, ये कार्ड तो है ही नेगेटिव। इससे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड यहाँ पे ये है। कहीं ना कहीं खुद ही एक अंधेरे कोने को पकड़ लिया है आपने, कॉर्नर्ड हो गए हैं। रिसेंटली मैं देख रही हूँ आपको फरवरी मार्च के महीनों में कि आपने बड़ा कॉर्नर्ड फील किया है, बड़ा उदास, बड़ा निराश, बड़ा हताश। आप में से कुछ लोग ना, हो सकता है कि रियल में बीमार हो गए हों फरवरी में, मार्च में, रियल में आपको ना कुछ फिजिकल एलिमेंट्स भी हो गए हों। सो ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत बीमार हो गए हैं। और वो जो बीमार हुए हैं ना, दो तरह की बीमारियां होती है। एक तो होती है सीधे बीमार हो गए हैं, जैसे मौसम चेंज हुआ है या कुछ हुआ है। एक होता है कि मन पे कोई भार होता है, मन पे कोई बोझ होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से जो हम बीमार होते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं 2-4-6 महीनों से। तो और गाइज मैं आपकी रेगुलर रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस सोल ट्राइब, आपका एनर्जी फील्ड ना इम्प्रूव नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आपका एनर्जी, आपका मोराल, उसमें ना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। बाकी कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं, लेकिन आपके एनर्जी के कार्ड्स हमेशा ही नेगेटिव आ रहे हैं और कई महीनों से लगातार ऐसा चल रहा है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये ताला यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे है, आपको पता है ताला यहाँ पे, आपको पता है चाबी यहाँ पे है, लेकिन उसके बावजूद आप ना ये चाबी उठा के ताला खोलने को तैयार ही नहीं है। देखिए ये इंसान जैसे ना यहाँ पे कंफर्टेबल हो गया है, हालांकि कंफर्टेबल होने जैसी ये जगह नहीं है, बड़ी गंदी सी एक जगह है आपके मन के अंदर। एक अंधेरा कोना आपने पकड़ लिया है, मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को लेट गो करना नहीं चाहते हैं। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो पास्ट है, खासकर पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और पास्ट आपका बहुत नेगेटिव रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है। हो सकता है आप लोगों के ना कुछ लॉस किया हो आपने आपके इस कार्ड के थ्रू मुझे जो पिक हो रहा है वो है कि कुछ लॉस हुआ है आपका, किसी ने अपने लव्ड वन को लूज किया है, ठीक है। मतलब किसी की डेथ हो गई है रियल में। कुछ लोग हैं जिनकी लव्ड वंस की डेथ हो गई है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया है, किसी वजह से घर छूट जाना, घर बिक जाना, ठीक है। और ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हैं, ठीक है। तो उनका फॉर टाइम बिंग घर छीन जाना, या बिजनेस में लॉस हो जाना, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, पैसे में, कारोबार में मंदी आ जाना, बिजनेस मंदा चलना और बढ़ोतरी ना होना। तो इस तरह से ना है, तो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है पास्ट का सारा कुछ। तो अभी गाइज अगर आप पास्ट निकल गया है और प्रेजेंट में भी पास्ट को ही ढो रहे हैं, उसको ही सोच रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रेजेंट का एनर्जी आपका ये है। और इसको मैं क्या बोलूँ, और आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपके आसपास ना कुछ इस तरह के, और यहाँ तक ना गाइस, अगर आपने रीडिंग को रेजोनेट किया है, रीडिंग आपको, वीडियो आपको रेजोनेट की है, आपको कुछ कहानी अपने आप से मिलती जुलती नजर आई है, तो ही आप इस रीडिंग को आगे कैरी ऑन कीजिएगा। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और एस्पेक्ट आया है, ढेर सारे लोग हैं गाइज आपके पास ना, आपके आसपास, और ये मैं ज़्यादा करियर में देख पा रही हूँ। बहुत थोड़े लोगों की
ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, लव्ड वंस भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट वंस हो सकते हैं। बट मोस्टली लोगों के केस में ये वर्क प्लेस, उनका जॉब, उनका करियर और उस तरह की चीज़ें हैं कि वहाँ पे इस तरह के लोग हैं, और एक नहीं है, कई सारे हैं। बहुत बार ना एक इंसान को बुली करने के लिए बाकी लोग ना एक टीम बना लेते हैं, और वो जिसको बुली करते हैं मोस्टली वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, जो कम बोलता है, जो अपना स्टैंड नहीं लेता है, जो उतना गिर नहीं सकता है, अपने लेवल को उतना नीचे नहीं लेके जा सकता जितना उन सामने वालों का है। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो किसी को शिकायत करेगा नहीं, ठीक है, ये तो पलट के जवाब देगा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपको रिडिक्यूल करते हैं। वर्क प्लेस पे ऐसा है आपका कि थोड़ा रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टारगेट करते हैं ना। बहुत बार एक जो सॉफ्ट चीज होती है, सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं कि ये तो सॉफ्ट है, ठीक है, ये तो पलट के जवाब नहीं देगा या देगी, ये तो हार्श नहीं है, ठीक है, इसको तो हम कंट्रोल कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल भी किया जाता है। आप किसी ऐसी जॉब में भी हैं, या हो सकता है आप जॉब ना करते हो, आप हाउस वाइफ हो, घर में रहते हो, तो कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपके आसपास। आपका स्पाउस हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, कंट्रोल फ्रीक हैं। जिसके भी साथ आप हैं, जहां भी हैं, जॉब करते हैं तो वहां पे ये एस्पेक्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए। जॉब नहीं करते हैं, घर पे हैं, तो वहां भी है। क्योंकि हम जॉब करें चाहे ना करें, जहां मर्जी रहें, घर पे रहें, बाहर रहें, गाँव में रहें, शहर में रहें, छोटे शहर में, बड़े शहर में, आखिरकार हमें लोगों के साथ रहना है। सो गाइज, ये यहाँ पे ना कलेक्टिव पिक हो रहा है कि आपके जीवन की बागडोर दो चीजों के हाथ में है। अगर मैं फिजिकली देखूं तो टॉक्सिक लोगों के हाथ में है, और अगर साइकोलॉजिकल देखूं तो आपके नेगेटिव थॉट्स के हाथ में है। तो दोनों ही जगह आपके जीवन की बागडोर बहुत ही गलत लोगों के और बहुत ही गलत चीज़ों के हाथ में है। और ये मैं इसलिए कंसर्न हूँ सेजिटेरियस सोल ट्राइब के साथ कि आपका मार्च का एस्पेक्ट भी ऐसा ही आया था। आप प्लेलिस्ट में जाके ना अपनी मार्च की वीडियो भी देख सकते हैं। आपका फरवरी का शायद ठीक आया था, पर मार्च का एस्पेक्ट ऐसा ही आया था, और आपके कार्ड्स ना ऐसे ही आ रहे हैं, आपकी रीडिंग इसी टोन पे आ रही है। सो दिस इज द हाई टाइम कि आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीवन में ना चीजें बदलने के लिए बहुत बार हमें बदलना पड़ता है, हमें मूव ऑन करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, और जवाब भी देना पड़ता है, और लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती हैं अपने हक के लिए ना। शायद आपने अपने हक के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, लोग आपसे छूट गए हैं, आपके लव अफेयर टूट गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हैं, ढेर सारे लोग यहाँ पे ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं। इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपको लग रहा है कि ये रात जो है ना, इसका कोई सवेरा होने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण ना दिखना, दूर दूर तक कोई उम्मीद ना जगना। तो इस तरह से बहुत ही नेगेटिव हुए हैं आप लोग, और इस चीज का ना फायदा दूसरे लोग भी ले रहे हैं। ढेर सारे लोग आपने ना नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स जिनको बोलते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं सक कर लेते हैं और आपको दे देते हैं नेगेटिविटी, जो आप पे ढेर सारी चीजों का प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, जो आपको परेशान करके कहीं ना कहीं अपनी थेरेपी करते हैं। तो आपने ऐसे ढेर सारे लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दिया हुआ है, और इनका एक्सेस आपको इमिडिएटली बंद करना पड़ेगा। आपको ढेर सारे लोगों से कॉन्टैक्ट खत्म करने की जरूरत है। मैं अपनी रीडिंग में बहुत कम ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश रहना चाहिए, और हमें इतना मैच्योर होना चाहिए, हमें इतना ऊपर उठना चाहिए इन चीजों से, लाइफ की बिगर पिक्चर को देखना चाहिए कि कॉन्टैक्ट रहते हुए भी हम डिटैच रह सकें। बट आपके केस में लगातार जो रीडिंग्स आ रही हैं, लगातार जो कार्ड्स आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपके आसपास टॉक्सिक एस्पेक्ट इतना ज़्यादा है कि आपको तो नो कॉन्टैक्ट में ही जाना पड़ेगा। आपकी जो टॉक्सिक टाइज हैं वो आपको काटनी पड़ेंगी, और आपको ना लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। और गाइज, आपको लोगों को माफ़ करने से पहले ना खुद को माफ़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप खुद से बहुत नाराज़ हैं। यहाँ पे ना आपको दूसरों से इतनी शिकायत नहीं है, आपको खुद से बहुत नाराजगी है, आप खुद से बहुत परेशान, खुद से उदास हैं। और आप खुद से परेशान, उदास और खुद से नाराज पता क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि आपको अफसोस होता है कुछ चीज़ों का लाइफ में कि ये चीज़ मैंने अपने साथ क्यों होने दी। तो वो पास्ट है गाइस, आपने होने दिया। उस टाइम पे आपकी इतनी समझदारी नहीं थी, आपकी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, ठीक है, और चीज़ें आपको उस हिसाब से समझ में नहीं आ रही थी जैसी अब आ रही हैं। लेकिन ये सोचने के बावजूद भी आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। आप जहाँ थे वहीं हैं। पहले आप फिजिकली वहाँ थे, अब आप साइकोलॉजिकली वहाँ हैं। सो इसमें है कि आगे बढ़ें, एक एक कदम लें, और
कुछ कार्ड्स आएंगे आपके लिए, आई नो कार्ड्स आते हैं अपने आप ना गाइडेंस देने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपके केस में अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एकदम से क्या करने की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, ठीक है, सैर करें, और आप स्प्रिंट्स लगा सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी करें जिसमें फिजिकल एक्सर्शन हो। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे सैर कर रहे हैं या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी सांस फूलनी चाहिए, आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। उससे जो ये स्ट्रेस है ना, आपने जो स्ट्रेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड में सब जगह इकट्ठा किया हुआ, ये बर्स्ट होगा, ये निकलेगा। तो इमीडिएटली आपको ना ये करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे आप जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं। इस कार्ड को पहले पढ़ लेती हूँ। अब पेंटिकल्स का ज़्यादा एस्पेक्ट है, पेंटिकल्स का काम स्लो होता है। आपकी रीडिंग में पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो जो चेंजेस आए हैं साल दर साल आए हैं, हो सकता है ये चीज़ें भी इनसे जूझते हुए भी आपको सालों हो गए हों, और अब कुछ रिलेशंस आपके पास्ट में 2, 4, 6 महीने में टूटे हों, या उन्होंने अपने असली रंग दिखाए हों, तो आप ज़्यादा हिम्मत हार गए हैं, एकदम ही हौसला हार गए हैं। बट गाइज ये आपके अच्छे के लिए है। अगर ये लोग आपको अपना असली रंग नहीं दिखाते तो आप कभी समझ ही नहीं पाते, आप हमेशा ही एक्सप्लॉइटेड रहते, ये लोग हमेशा ही आपका फायदा उठाते। तो ये तो अच्छी बात है ना कि इन्होंने अपने असली रंग दिखाए हैं, तो इसमें आपको उदास होने की क्या जरूरत है। आप अशेम्ड क्यों फील कर रहे हैं? शेमफुल तो इनको होना चाहिए ना, दीज पीपल आर शेमफुल, ठीक है। तो आप क्यों अशेम्ड फील कर रहे हैं? तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में अब शुरू हुई है आपकी अप्रैल की रीडिंग। ये है आपका पास्ट, ठीक है। कोई भी कहानी एकदम से शुरू नहीं होती है, तो उसकी सारी की सारी ये चीज आई है कि पास्ट से ऐसे होते हुए आ रहा है। और अप्रैल जो मंथ है ना, ओवरऑल सभी की रीडिंग, अप्रैल का कुछ वाइब ऐसा है क्योंकि अप्रैल में ना कुछ सेलेस्टियल इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, लाइक मरकरी का रेट्रोग्रेड है और एक दो चीजें और हो रही हैं सेलेस्टियल रिल्म में, सो उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मोस्टली अप्रैल जो है ना एक वाइब्रेंट सा चीजें लेके आया है सभी की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी। आप भी यहाँ पे ना अप्रैल में मुझे एक फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। दो चीजों के बीच में जो आप कंफ्यूज थे ना, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जब कॉन्फ्लिक्टेड थे ना कि ये करूं कि ये ना करूं, ये ना करूं कि कर लूं, ठीक है, ये करूं कि ये करूं, ढेर सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ढेर सारा जो कंफ्यूजन था ना आपका, उस पर आपने काम कर लिया है अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं एक मन बना लिया है कि मैं इन दोनों चीजों को ही रखूंगा। एक बार देखो, दो चीजों में से एक चीज चुन लेना तो बहुत आसान है, ये छोड़ दो ये कर लो, लेकिन कभी कभी लाइफ हमें ना इस तरह का सिचुएशन देती है कि बहुत मुश्किल होता है फैसला लेना, ये करें कि ये करें। तो आपने कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को संभालने का, संवारने का, अपनी लाइफ को संभालने और संवारने का, ठीक है, अपने रिश्ते को संवारने और संभालने का आपने मन बना लिया है यहाँ पे। सो ढेर सारे लोगों के अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट होगा, ढेर सारे लोगों का रीयूनियन होगा, ठीक है। रीयूनियन वाला अभी कोई कार्ड नहीं आया, बट मैं कह रही हूँ रीयूनियन होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सोच लेते हैं, मन बना लेते हैं ना कि मुझे दोनों चीजें संभालनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने करियर को भी बराबर का इम्पोर्टेंस देना अपने रिलेशनशिप के। कुछ लोग हैं जो करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में एक बार पड़ गए तो करियर पे फोकस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान अप्रैल में बन रहे हैं जो कह रहा है कि ठीक है भाई, मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, लेकिन मुझे अपनी लव लाइफ को भी देखना है, ठीक है, मुझे प्रमोशन भी चाहिए है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जो टाइम निकल गया ना ये दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। मुझे अपने पार्टनर का भी साथ देना है और मुझे अपने पेरेंट्स के भी साथ खड़े होना है, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे जो कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आम इंसान की लाइफ में, वो सभी पे काम करते हुए अप्रैल के मंथ में आप मुझे दिख रहे हैं। और पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होंगे फॉर श्योर। अप्रैल में ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 6 इटसेल्फ जो है वीनस का नंबर होता है, और वीनस होते हैं लग्जरी के देवता जो सब तरह की लग्जरी देते हैं। तो ढेर सारे लोग यहाँ पे घर जिनका खरीदने का सपना है और चीजें रुकी हुई हैं वो होंगी। कुछ लोग व्हीकल खरीद पाएंगे, कुछ लोग किसी पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगा पाएंगे, कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। यानी कि अपने फाइनेंसेस को ना बहुत सही तरीके से शेयर करना और बहुत ही केयरफुल वे में उसको इन्वेस्ट करना, इस तरह का एस्पेक्ट है। और हो सकता है आप किसी जरूरतमंद की मदद भी करें, ठीक है, वो मदद छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक ऐसा दिलदार इंसान
जो दूसरों की मदद करेगा, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन इसमें जो शेयरिंग होती है ना, दिस इज बेसिकली फॉर शेयरिंग का कार्ड होता है। तो आप अपना स्किल भी शेयर कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, आप अपना स्किल किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले सकते हैं जिसमें आप अपना स्किल शेयर करें, ठीक है। आप अपना कोई हुनर शेयर कर सकते हैं, आप अपना कोई नॉलेज शेयर कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। कोई भी चीज की शेयरिंग हो सकती है, ये रुपये पैसे की शेयरिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करें, हो सकता है आप चैरिटी करें, हो सकता है आप किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएं जो एनिमल्स की हेल्प करता है, एनिमल्स रेस्क्यू वगैरह, ठीक है, या छोटे बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, और ऑर्फनेज से जुड़ जाएं। कोई भी चैरिटी वाला काम भी आप अप्रैल में हो सकता है करें, ये सबके लिए नहीं है। प्रमोशन ग्रांटेड है, प्रमोशन होगा, रुके हुए बोनस मिलेंगे। पैसे का यहाँ पे बरकत है, पैसे की बरकत मैं देख पा रही हूँ हर तरीके से। और यहाँ पे आपकी रीडिंग में 2 किंग आए हैं गाइस, सजिटेरियस सोल ट्राइब। पास्ट चाहे जैसा मर्जी था, अप्रैल तो बहुत अच्छा प्रॉमिस आपके साथ कर रहा है, तो थोड़ी हिम्मत आपको भी करनी है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। अब पेंटिकल्स के इतने कार्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आ जाना किंग ऑफ पेंटिकल। सो एक ऐसा इंसान जो पैसा कमाना जानता है, ठीक है। एक इंसान होता है जॉब करता है, जॉब से उसको सैलरी मिलती, काम किया सैलरी ली, ठीक है। एक इंसान होता है जो पैसा बनाना जानता है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट जिसको बोलते हैं, कि वो 4 लोगों की मदद करेगा पैसा बनाने में। तो कुछ आप ऐसा काम भी शुरू कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में कि आपके खुद के फाइनेंसेस भी ग्रो हो और जिनके साथ आप काम करें। और मुझे मोस्टली ये ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया पे काम, क्लासेस लेना, जूम पे मीटिंग लेना, जूम पे क्लासेस लेना, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चलाना, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना, उस तरह की चीजें बहुत दिख रही हैं कि जिसमें इंसान खुद भी ग्रो करता है और जिनके साथ वो अपनी नॉलेज शेयर करता है वो भी ग्रो करते हैं। तो रुपया पैसा तो यहाँ पे है, रुपया पैसा आप बनाएंगे और नए नए तरीकों से बनाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज के साथ बनाएंगे। और कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपको ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी साथ साथ मिलेगी। कुछ भागा भागी वाला, आपाधापी वाला काम आप नहीं करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और हाँ, ये आनी बहुत जरूरी थी। ये जो इन लोगों को लगता है ना, ये नहीं, ये वाले जो इन लोगों को लगता है ना कि ये ओवर स्मार्ट है, ठीक है, कुछ लोग अपने आप को बहुत ही सियाने बनते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं, चतुर चालाक बनते हैं। इन लोगों को जो लगता है ना, जो ऑफिस में है ढेर सारे लोग और घर में भी हो सकते हैं कुछ लोगों की, जो इनको लगता है कि ये इंसान जवाब नहीं देता है, इसको जो मर्जी बोलो, इसको टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करते हैं ना मिलके। सो ये लोगों को ना आप अप्रैल में हैरान कर देंगे क्योंकि आप बनाएंगे बाउंड्रीज। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही होता है डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, एक ऐसा किंग, एक इस तरह की एनर्जी, आप चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, इस तरह का आपका ना डिवाइन मैस्कुलिन हम सबके अंदर होता है कि ये लोग हैरान हो जाएंगे, यार ये बोलता भी है, ये बोलती भी है, आप ऐसा बोलेंगे। और आप ऐसी बाउंड्रीज बनाएंगे ना इन लोगों के साथ, तो हो सकता है कुछ लोगों को तो आप लाइफ में से काट के हमेशा के लिए फेंक दें या उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखें, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है कि आपने मन में ठान लिया है कि इनफ इज इनफ। और अब ये तलवार वाले कार्ड्स होते हैं ना, सोर्ड्स वाले, तो तलवार उठाना, कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना, फाइट करना, बोलना, ठीक है। और हार्श भी हो जाएंगे आप, आपको जब लगेगा कि अब हार्श होने की जरूरत है, हार्श भी हो जाएंगे, इनकी कंप्लेंट्स भी करेंगे आप, ठीक है, इनके साथ झगड़ा भी कर लेंगे। और झगड़ा इन द सेंस कि प्रिसाइजली, पोलाइटली ऐसा जवाब देंगे कि इनको जवाब भी नहीं सूझेगा, ठीक है। और ये आपकी रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी हो सकता है कि इस तरह के लोग आपकी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने लिए बोलना सीखेंगे अप्रैल के मंथ में फॉर श्योर। और आप ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला ना दुम दबा के भाग जाएगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। सबसे पहले तो उसको शौक लगेगा कि ये क्या हुआ, पहले तो वो सरप्राइज हो जाएगा, शौक में आ जाएगा कि ये बोला, और ये बोला तो इतना अच्छा बोला, और अब इसके बदले में मैं क्या बोलूं, क्योंकि हूं तो मैं गलत, कर तो मैं गलत रहा हूं, ठीक है। सो आप आवाज उठाएंगे अपने लिए, अपने हक के लिए, और अपनी लाइफ की दिशा को बिल्कुल बदलेंगे। और ये देखिए, जिस इंसान की एनर्जी ऐसी थी पास्ट में, उसी की एनर्जी हो जाएगी अप्रैल के मंथ में ऐसी। और नए लोगों से मिलने में आप डरेंगे नहीं, और ढेर सारे नए लोगों से ना, क्योंकि किंग्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो नए लोगों से नए बिजनेस पार्टनरशिप करना, न्यू वेंचर्स खोलना, नए लोगों से मिलना, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और जिन लोगों का लव का एस्पेक्ट ऐसा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गई है, आपने तोड़ दी है, सामने वाले ने तोड़ दी है सॉरी, तो वहां पे किसी नए इंसान की दस्तक भी है, जिसका एनर्जी फील्ड, जिसका ऑरा, जिसका कॉन्फिडेंस इस तरह का होगा, ठीक है। सो हर तरह का आपकी लाइफ में हर तरह की पॉसिबिलिटी है।
इस एनर्जी को, इस इम्प्रूव्ड एनर्जी को आप लाइफ के जिस भी फील्ड में लगा देंगे वहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर कोई तो प्यार नहीं करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो कमिटेड हैं, मैरिड हैं, बच्चों के माँ बाप बने हुए हैं, तो वो तो न्यू लव नहीं चाहते हैं, वो नहीं ढूंढ रहे हैं लाइफ में न्यू लव। उनको चाहिए नया घर, उनको चाहिए नई गाड़ी, उनको चाहिए बैंक बैलेंस, उनको चाहिए एक स्टेबल लाइफ, तो उनको वो मिलेगी। कुछ लोग हैं जो अभी सिंगल हैं और एक पार्टनर की तलाश में हैं, उनको इस तरह का पार्टनर मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला जो डीलिंग्स होती है ना वो नहीं होंगी, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाला एक इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत बहुत प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और यहाँ पे है ये इतना प्यारा सा कार्ड जो कि रीडिंग्स में रेयर आता है। आप भी रीडिंग्स रेगुलर देखते हैं तो आपको पता है दी फूल वाला कार्ड कितना रेयर आता है। सो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, मुझे लगता है आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में पिछले, अगर मैं पिक करूं 10-12 साल से ना एक हैवी कार्मिक साइकिल काटा है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है क्योंकि हम तो मंथ वाइज रीडिंग कर रहे हैं। उस तरह के कार्ड जब आते हैं जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, बट वो हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे मंथ वाइज रीडिंग। बट मैंने अभी अभी पिक किया है इस कार्ड के थ्रू कि सेजिटेरियस सोल ट्राइब ने 10-12 साल में ना कुछ ऐसा हैवी कार्मिक काटा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। एक सोल की जर्नी में जो वो थे ना कहीं एक चक्कर को काट के वैसे ही इनोसेंट अप्रैल में ना चीज़ों को अंदर से जानने के बाद बाहर चाहे जैसे मर्जी जिसके साथ पेश आए, बाहर चाहे जैसे मर्जी करें, लेकिन अंदर से चीज़ों को ना जानेंगे और एक इनोसेंस में आ जाएंगे। और फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे लग रही है आपके आसपास ना कि आप बहुत सारे लोगों को ना अपने मन के अंदर अंदर ही माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे और समझेंगे कि लाइफ का प्रोसेस क्या है, लाइफ का बिगर पिक्चर क्या है, बिगर एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए अप्रैल में मैं आपको देख रही हूँ। और यहाँ पे है अलोननेस। देखिए कार्ड्स आते ही इस तरह से, तो ये यहाँ पे आपकी एनर्जी में आया है और यहाँ पे ये आपकी गाइडेंस में आया है। सो अब इनका फर्क देखिए, है दोनों एक ही चीजें कहीं ना कहीं। तो यही बता रहा है कार्ड, आपके लिए गाइडेंस है कि एनर्जी को चेंज कीजिए, मूव ऑन कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लोगों को माफ कीजिए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, पास्ट को छोड़िए। अदरवाइज क्या होगा, कार्ड्स जैसे मर्जी है, रीडिंग जैसी मर्जी है, अगर आपने मन बनाया कि मुझे टस से मस नहीं होना है तो फिर दिस इज द फ्यूचर गाइस। अप्रैल में फिर ये होगा, ठीक है, क्योंकि चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। तो ये आपको क्लियर गाइडेंस है कि ये नहीं होना चाहिए, आपको इसमें से बाहर आना है और आप आ जाएंगे। और यहाँ पे कार्ड आया है अवेयरनेस वाला कार्ड। अवेयरनेस वाला कार्ड किस रिगार्डिंग आया है? अवेयरनेस का कार्ड ना इस रिगार्डिंग आया है कि इन लोगों से ना आपको ढेर सारा अवेयर रहने की जरूरत है, ढेर सारी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, अपनी लाइफ में से बहुत ज्यादा इनको दूर खदेड़ने की जरूरत है। और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, किसी के भी साथ अपनी ऐसी कोई बात जिसका कल को फायदा उठाया जा सकता है, ढिंडोरा पीटा जा सकता है। तो बहुत अवेयरनेस के साथ जो बातचीत है ना आपकी लोगों के साथ, जो इंटरेक्शन है वो ढेर सारी अवेयरनेस के साथ करें, ठीक है। किसी के साथ भी लूज टॉक्स करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें। रेबल होने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेबल वाला कार्ड है ये मैंने इससे समझाया था आपको अप्रैल में रेबल होने की जरूरत है, आपको होना पड़ेगा। चाहे तो आप हो जाइए या तो आपने पहले ही मन बना लिया है, या आपको होना पड़ेगा। ये गाइडेंस में आया है और आप होंगे क्योंकि आपका पहले रीडिंग में आ चुका है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो जिसे कहते हैं ना कि सीधी बात करेगा, बिल्कुल ठीक है। और फालतू की बात नहीं करना, लूज टॉक्स नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं करना, टाइम पास वाली बातें नहीं करना, काम से काम रखना, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाना, क्लियर बाउंड्रीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, अपने हक के लिए लड़ना, बोलना। तो रेबेलियस होने की आपको जरूरत है गाइस, ठीक है। सो कार्ड भी उस तरह के आ गए हैं। और हारमोनी, अब इस कार्ड के थ्रू ना अब हारमोनी आया है यहाँ पे गाइडेंस में कि आपको थोड़ा सा हारमोनियस होने की जरूरत है। बट आप ऑलरेडी आपके कार्ड्स में आ गया है कि आप होंगे, ठीक है, क्योंकि आप ना फॉरगिव करना सीखेंगे। आपकी रीडिंग में ना ऐसा तो कोई कार्ड नहीं आया कि फॉरगिवनेस वाला अब तक, बट मुझे एक ही चीज पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं आप ना उलझे हुए बैठे हैं बहुत सारे लोगों के साथ और खुद के साथ, कि आप लोगों को ना माफ नहीं कर पा रहे हो सकता है भाई उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हों आपके साथ कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। आई नो दैट, मैं समझती हूँ उन चीजों को, लेकिन गाइस वो तो हो गया, उन्होंने कर दिया। इसको मैं अगर समझाऊं तो ऐसे समझाऊं, जैसे आप कहीं जा रहे थे,
ठीक है, तैयार थे किसी जगह जाने के लिए, और किसी ने जानबूझ के आपके ऊपर ना कोई गार्बेज डाल दिया, कोई कूड़ा कचरा डाल दिया, ठीक है, ठीक है, तो आपको जाना था कहीं, तो आप ना बजाय इसके कि अपने कपड़े चेंज करें और अपने काम पे चले जाएं, आप उसके साथ उलझने लगे, आप उसके साथ उलझ गए, आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा झमेला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आखिरकार वो इंसान तो यही चाहता था कि जहां आप जा रहे थे आप वहां ना जाएं, और आप उसके साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, उदास हैं, निराश हैं, लेकिन आप भी स्टक हैं, और वो यही तो चाहता था कि आप स्टक रहें। तो आप क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं जो सामने वाले लोग चाहते थे? वो तो चाहते थे आप ग्रो ना करें, वो तो चाहते थे आप डिप्रेस रहें, वो तो चाहते थे आप पीछे रहें। तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आपके लिए ना थोड़ा सा हारमोनियस होने की गाइडेंस भी है, और आपका है कि आप हो जाएंगे। लाइफ की बिगर पिक्चर को देख के ना कहीं आप अपने ना हार्ट की हीलिंग करेंगे। हीलिंग का बहुत एस्पेक्ट है, हीलिंग होगी आपकी। एक नेचुरल हीलिंग होती है, एक हीलिंग होती है जो हम करते हैं, एक होती है नेचुरल हीलिंग। तो आपके केस में अप्रैल के मंथ में ना कुछ ऐसा होगा कि आप नेचुरल हील आप होंगे, नेचुरल हीलिंग होगी आप लोगों की। और अभी हमारी रह गई हैं मून वाली गाइडेंसेस रह गई हैं, और यहाँ पे है देखिए तो सही, अभी मैं इसको हीलिंग बोल रही हूँ, हालांकि हार्मनी लिखा हुआ है, बट मुझे पिक हो रहा है कि दिस इज हीलिंग। हीलिंग की रिक्वायर्ड है सोल ट्राइब को, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो आपको ना हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप खुद को हील कीजिए और माफ कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए और दूसरों को भी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। हाँ जी गाइस, देख लीजिए, मून भी यही कह रहे हैं कि जितना मर्जी देर बैठे रहिए, साल, दो चार साल, 10 साल, 20 साल, पूरी लाइफ ऐसे गुजार दीजिए, ठीक है। किसी को कोई पड़ी नहीं है किसी दूसरे की, तो कुछ नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। इसको छोड़ दीजिए, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपके लिए है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ सिचुएशंस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में ना 5-10 मिनट ना अकेले में साइलेंस में बैठें और उसके बारे में सोचें। आपके केस में मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है। और यहाँ पे है डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और पूरी रीडिंग में क्या हुआ है, ठीक है, पास्ट ने आपको होल्ड बैक किया हुआ है, पास्ट ने आपको पकड़ के बैठे हुए हो पास्ट को, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पास्ट ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है। और मुझे बताओ, जो लोग ड्राइव करते हैं वो समझेंगे इस चीज़ को, अगर आप रियर व्यू मिरर में देख के ही सारा टाइम गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग कैसी रह जाएगी, और कितना टाइम लग जाएगा कहीं पहुंचने में, और किस तरह का हर किस तरह के केओस नहीं होंगे उस तरह से ड्राइव करने में। तो वैसे ही है। और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़ है। और आपके केस में ना गाइस बहुत बार क्या होता है कि ये खासकर कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ तो खासकर ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है कि बहुत बार हम अपना मन बना लेते हैं और बिल्कुल पक्के हो जाते हैं कि नहीं, बीच का रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं, या तो मेरी या उसकी, ठीक है, और या बल्कि उसकी भी नहीं, मेरी ही मेरी, ठीक है, और सामने वाला कहता है मेरी ही मेरी। तो ये होता है कहीं ना कहीं दोनों की ईगो का या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें या ईगो कह लें, जैसे मर्जी कह लें, जो भी आत्मसम्मान है दोनों का रह जाए, दोनों की बात रह जाए, दोनों की नाक रह जाए, ठीक है, और कोई बीच का रास्ता भी निकल आए, यानी कि दोनों का फायदा हो और दोनों में से किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैंने ज़्यादा किया है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है बीच का एक रास्ता निकालना। तो आपकी सिचुएशन में ना लव लाइफ में खास करना जो झगड़े झमेले हुए हैं आप लोगों के, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है। नो नीड टू वरी, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आप चिंता बहुत कर रहे हैं, आपका ना बहुत वरी वाला एस्पेक्ट आया है कि आप रात रात भर बैठ के सोच रहे हैं, रो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सक्सेस का एस्पेक्ट है यहाँ पे, सक्सेस का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे, हर तरह से सक्सेस है। रीयूनियन का भी है, ठीक है, अच्छी जॉब का भी है, अच्छे करियर का भी है, अच्छा पैसा आप बना लेंगे उस तरह का भी है। तो जिस तरह से भी आप सक्सेस को देखते हैं एट प्रेजेंट, अप्रैल का मंथ आपको कह रहा है कि वो सक्सेस आपको ग्रांट की जाएगी। और नो है यहाँ पे, वो भी बिग वाला नो है। कोई चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं इस तरह की आपकी लाइफ में ना, कि कुछ लोग हैं जिनको आप खोना नहीं चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी तरीके से मैं इनके साथ चला लूँ, निभा लूँ, लेकिन वो निभेगा नहीं, ठीक है। सो बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। ये आपकी रीडिंग है अप्रैल की।
रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से मेरे चैनल को, नया हमारा चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। और गाइस अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग, कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि टैरो की रीडिंग के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी वाली रीडिंग भी करती हूँ, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, ठीक है, और व्हीकल नंबर, शुभ मुहूर्त बताना, उस तरह की सब चीज़ों में भी डील करती हूँ। ढेर सारी मॉडलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सो अगर आपको उस तरह का कुछ है कि आप पेड कंसल्टेशंस मुझसे चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। टीम का नंबर है, टीम फर्दर आपको गाइड कर देगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।